प्रोफेसर मुबारक अहमद साहब प्लीज। मेरा नाम ही लिया। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है लेकिन तस्वीर नहीं आ रही। नहीं आ रही थी, तस्वीर भी आ रही थी। अच्छा जी पहले तो आ रही थी। पहली बात तो ये है कि अंजमने तुलबाए कदीम का नाम सुनकर मेरे दिल में ख्याल आता है कि इन लोगों ने पीआईए कॉलेज के बारे में ये जो मैं कह दूं तो ये बात ये साबित कर रहे हैं कि तेरी यादें कभी माजी का हिस्सा बन नहीं सकती। तेरी यादें कभी माजी का हिस्सा बन नहीं सकती, कभी अहदे गुज़श्ता का ये किस्सा बन नहीं सकता। हम लोग जो टीआई कॉलेज के बतौर तालिब इल्म और मैं अपने आप को शामिल करके जो उस्ताद भी वहाँ रहा, ये उस्तादी कर गया कि बहुत सी बातें ज़हन में महफूज रखने के बावजूद इस वक्त बयान नहीं की जा सकती क्योंकि वक्त महदूद है और मुकाबला सख्त है। इसलिए पहले तो भट्टी साहब से उन्होंने मेरा जिक्र किया तो मैं भट्टी साहब से शनासा हूँ और मैं उनके मुकाबले भी उनको वोट भी देता रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे 1 साल पीछे था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दीगर अहबाब जो हैं अल्लाह ताला उनको भी कायम रखे और सही और सालिम रखे, फाल जिंदगी अता करे। अब आइए कुछ बातें जो बतौर तालिब इल्म मैंने महसूस की और जो बतौर उस्ताद महसूस की, थोड़ी सी सी। बतौर तालिब इल्म हमारे प्रिंसिपल हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब थे। 3 साल वो प्रिंसिपल रहे, 1 साल काजी असलम साहब तशरीफ ले आए। तो ये हमारे बतौर तालिब इल्मी के जमाने के प्रिंसिपल थे। पहले मिर्जा नासिर अहमद साहब जो हजरत खलीफतुल मसीह सालिस हुए और दूसरे थे काजी मोहम्मद असलम साहब। वो 1 साल के लिए मेरे दौरान तालीम, मैं 62 से 66 तक बतौर तालिब इल्म वहाँ रहा। और वहाँ जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो उस वक़्त अल मनार के एडिटर थे अरशद तिरमिज़ी साहब और उनके साथ होते थे रशीद जावेद साहब। अब ये दोनों मरहूम हैं। उनके दौर में मैं जब दाखिल हुआ, क्योंकि मैं स्कूल से ही अपने गज़लें नज़में भेजता था, तो उन्होंने मुझे पहले जाते ही एडिटर बना लिया, साथ अपने मुआवन एडिटर। ये चीफ एडिटर होते थे तो मैं उनका नायब मुदीर हो गया। तो पहले शुरू में जाके तो ये हुआ। फिर बाद में उर्दू में थोड़े अरसे के बाद सेक्रेटरी का इंतखाब हो रहा था तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। तो बाद में उर्दू का सेक्रेटरी हो गया। परवानी साहब हमारे इंचार्ज होते थे और शाह साहब यूनियन के इंचार्ज हुआ करते थे। ये हबीबुल्लाह तारक साहब, अब्दुल करीम खालिद साहब और जनाब तीसरे इनके साथ मेरा ख्याल है कि वो एक और लई का मुताबिक साहब, ये कॉलेज के उस वक्त रूहो रवा होते थे। रूहे रवा नहीं, रूहो रवा होते तो ये रवा चलते थे और माशाल्लाह मुबासों में हिस्सा लेके, बल्कि मुशायरों में भी हिस्सा ले लेते थे और उसमें से इनामात लेके ट्रॉफियां लेके आया करते थे। ठीक है जी। तो ये मेरे कॉलेज के शुरू के जब मैं लेक्चरर लगा था उन दिनों की बात है। तो जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त जैसा वो भट्टी साहब ने बताया कि गोगा और इस तारक परवेज उनका भाई होता था वो, और इस तरह से मुख्तलिफ तालिब इल्म जो थे वो कॉलेज के डिबेट से हिस्सा लेते थे और इनाम लेके आया करते थे। कॉलेज बाहसीयत जो अज़ाफ़ी जो इल्मी जो मुकाबले होते थे उनमें कॉलेज में बेहतरीन किस्म के जो मुबाहसात होते थे जो सारी सारी रात बाद दफ़ा जारी रहते थे। 3 दिन इनके लिए मखसूस होते थे और इसमें हिस्सा लेने वालों में हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब, वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, आते थे, शामिल होते थे और बच्चों की हौसला अफजाई करते थे। और गोल्ड मेडल मुबाहिसे होते थे जो तालिब इल्म इनाम लेता और अव्वल 2 मुबाहिसों में या मुशायरों में
पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में हिस्सा लेता उसको गोल्ड मेडल दिया जाता था। इसलिए बड़े बड़े दूर से तालिब इल्म वहां पे आते थे, जब मैं तालिब इल्म था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कॉलेज में मुशायरे हुआ करते थे। परवारी साहब बड़े बड़े शायरों को वहाँ पे मदऊ करते थे, जिसमें कतील सिपाही वगैरह, नजर नमूवी साहब, कलीम उस्मानी साहब, तुफैल शायरी साहब, शरीफ शायक साहब, साकब ज़ीरवी साहब और दीगर कई शोरा जो हैं वहाँ पे आया करते थे और बज़्म उर्दू के तहत मुशायरों में शिरकत करते थे। इस तरह ये जो थे बज़्म उर्दू के दीगर इजलास, उसमें याद है मुझे मंजूर कादर साहब तशरीफ लाए जो साबिक वजीर खारजा थे, एस.एम. जफर तशरीफ लाए जो वजीर कानून रहे थे। इस तरह बड़े बड़े हमीद अहमद खान साहब आए जो वाइस चांसलर भी थे और एक कॉन्वोकेशन में भी तशरीफ लाए थे। कॉलेज हर लिहाज से इतना अहम उहदों पर समझते थे लोग इसको, मनसब पर या मर्तबे पर, के बाद में लोग याद किया करते थे। जब मैं एमए में दाखिल होने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनाब डॉक्टर इबादत बरेलवी साहब ने मुझे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं टीआई कॉलेज रबुआ से आया हूँ। कहने लगा अच्छा अच्छा, वो बास्केटबॉल और रोइंग वाला कॉलेज? मैंने कहा जी वही कॉलेज। तो ये अंदाजा लगा दें कि कहाँ उर्दू डिपार्टमेंट, जिनको कोई शेर व शायरी या अदब से दिलचस्पी होती थी, लेकिन इसके बावजूद इबादत बरेलवी साहब ने कहा कि अच्छा अच्छा, वो रोइंग वाला और बास्केटबॉल वाला कॉलेज, यानी हमारे कॉलेज की शोहरत इनकी वजह से थी और दूर दूर तक थी। ये नहीं कि आप अब भी, जबकि कई साल हो गए, वो कहता ना दिलावर फकार, हालात हाजरा को कई साल हो गए, तो इस बात को कई साल हो गए, लेकिन हालात हाजरा में अब भी हमारे अदारे का नाम जो है मशहूर व मरूफ है और अब भी हमारे तालिब इल्म जो है वो बाज दफा हम जाएं तो अब भी वहां मिलते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते मैं एक गांव में जो छोटा सा इलाका था, क्या नाम लेते थे उसका, वहाँ प्रिंसिपल था, तो वहाँ के प्रिंसिपल को वहाँ भोपाल बलवाल, कहता है वहाँ के प्रिंसिपल को पहले वहाँ के जो यूनियन के प्रेसिडेंट थे उसके पास जाना पड़ता था, जो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन समझ लें, वहाँ जाना पड़ता था। तो कहता है मैं वहाँ जब गया तो वहाँ जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं रबुआ से। उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मैं तो उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे तो आप बड़े अजीज, आप तशरीफ रखें यहाँ मेरी जगह बैठे। तो ये अब भी वो जो पुराने पढ़े लिखे आदमी हैं वहां से, वो अब भी उनमें ये जज्बा मौजूद है और कॉलेज की कदर करते हैं। लेकिन इस आलम बेकदरी में भी अगर कोई आदमी किसी की इज्जत करता है तो उस इलाके के अखलाक की वजह से करता है, उस इलाके के किरदार की वजह से करता है, उस इलाके की रवायात की वजह से करता है। तो ये हमारे कॉलेज के ये दो माटो जो थे ना, इल्म और अमल, ये दोनों में अपना मुकाम रखते थे। अभी बहुत से अहबाब ने ये जिक्र किया कि वो किरदार साजी करते थे, वो अखलाक में उनको मर्तबा देते थे, अखलाक में आला से आला किरदार पेश करने की कोशिश करते थे। तो ये सिलसिला हमारे कॉलेज की बुनियाद था और ये सिलसिला कायम रहा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती उस वक्त हुई जब कॉलेज को में आ गया, तो उस दौर में आखिर में हम भी वहां पे रहे, लेकिन यूं मालूम होता था कि जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, कि कहाँ हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल थे और कहाँ वो आदमी आ गए जो वहां पे मेज पे टेबल पे रख के टांगे बैठा करते थे। जो उनके सामने प्रिंसिपल की कुर्सी है उसके सामने जो टेबल पड़ी है वो उस पे कुर्सी पे बैठा होता था और टांगे रख के वहां पे बैठते थे। तो हमें बड़ा दुख होता था कि कहाँ वो दिन कि जब आदमी महसूस करता था कि एक ऐसे अदारे में आया है जहां लड़के प्रिंसिपल को देख के भाग जाते हैं, उसके एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं, बाअदब हो जाते हैं, और प्रिंसिपल भी ऐसा कि अपने वो घर से निकला, आगे देखा कि एक लड़का सर्दी से कांप रहा है, दिसंबर के टेस्ट हो रहे हैं, दिसंबर के दिन वो बाहर खड़ा काम रहा है और अहमदी भी नहीं है, किसी गांव का है। प्रिंसिपल उसे देखते हैं, वापस चले जाते हैं और वापस जाके वहां से जब वो लौटते हैं तो हाथ में स्वेटर होता है और उस लड़के को देते हैं। तो ये वो प्रिंसिपल था और वो कहाँ ये प्रिंसिपल और कहाँ वो हालत कि आलम बाला महसूस होता है
और कहा ये हालत है कि अब आप जाएं। तो अब तो कॉलेज की नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन कदरें पुरानी नहीं रही हैं। अब कॉलेज जो है वो एक जगह, पुराने कॉलेज के जो हमारा हिस्सा होता था फिजिक्स का, वहां पर किसी ने लिखा हुआ था ये कॉलेज है या कब्रिस्तान। तो ये सूरत हाल हो गई थी। इसलिए कि जब रवायात मर जाती हैं तो कौमें मर जाती हैं, जब अकदार खो जाती हैं तो कदरें खो जाती हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहां पे बहुत से लड़के पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि सिगरेट पीने के लिए, खेलने के लिए आते हैं। मैं कल रिटायर होने के बाद कॉलेज गया ही नहीं कभी। एक दफा गया था तो मैंने देखा, वो अब काफी साल पहले की बात है, कि मैं गया था तो देखा कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने बरामदा जो होता था उसमें कोई इम्तिहान हो रहा था, और लड़के जो है वो ईंटें रख के, जिस तरह प्राइमरी स्कूल में कभी हम बैठा करते थे, वहाँ ईंटें रख के बैठ के और पर्चा दे रहे थे। तो ये हालत हो गई थी। लेकिन हमारे दिलों में जो कॉलेज जिंदा और पाइंदा है, वो जीता जागता था, जिंदा था, जहाँ किरदार भी जिंदा था और वहाँ पे चीजें भी जिंदा थी। और असातिज़ा जो थे वो सारे के सारे इशार पसंद थे, और उनकी इशार पसंदी का आलम ये था कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता था जो आपको ऐसा नजर आए जो डिवोशन ना करता हो, जो कि इस तरह ना रहता हो जिस तरह के वो सुबह से लेके बाद मियाँ तारुमान जैसे आदमी भी थे जो शाम 3 बजे तक 4 बजे तक वहीं रहते थे, और अपना खून जिगर इसमें शामिल करके इस कॉलेज को मर्तबा देते थे कि जिससे यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में भी और बोर्ड के इम्तिहानात में भी लड़के अव्वल कया करते थे। वहाँ हमीद अहमद खान पैदा होता था, वहाँ पे इजाजुल हक पैदा होता था, वहाँ अनायतुल्लाह मंगला पैदा होता था, वहाँ सईद चविंडा पैदा होता था, और बहुत से बच्चे जो थे जो बाद में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो वहाँ पैदा होते थे। जब नेशनलाइज हो गया तो उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। पहला जो सेशन था मेरा, उस वक्त नेशनलाइजेशन अभी नहीं हुई थी, और जो नतीजा निकला था उसमें 16 डॉक्टर बने थे, 16 डॉक्टर एक बैच में बने थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तो आखिरी 10 सालों में एक बच्चा भी डॉक्टर बनने के लिए नहीं गया था। तो ये नताइज थे और ये सिलसिला चला था। और ये सोच के वो आता है कि हम सोचें कि नए बच्चे आए, नए उन जैसे आदमी आए, और नए उन जैसे टीचर आए, और उनकी हालत यही है कि मैं तुम दरख्तों को जरा दिलासा दो, मैं परिंदे बुला के लाता हूँ। ये सजाद मलिक ने मुझे शेर भेजा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया कि तुम दरख्तों को जरा दिलासा दो, मैं परिंदे बुला के लाता हूँ। तो अब सूरत हाल ये है कि हम वो परिंदे कहीं से ढूंढ के लाएं जो वहां चहचहाएं, बोलें, और नए सिरे से वो आवाज दें जो दुनिया में फिर से टीआई कॉलेज को बुलंद कर दें। मर्तबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।